हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्राउन जीके के बारे में आप सबको पता है। क्राउन जीके बहुत फेमस बुक है जनरल नॉलेज की। तो इसमें हम अभी क्या डिस्कस करें? अभी हम बौद्ध धर्म डिस्कस करें, बुद्धा जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ क्राउन का करा रहे हैं? नहीं, क्राउन का प्लस घटना चक्र की जो भी थ्योरी है और कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पे नहीं दिया हुआ, उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने काफ़ी कुछ ऐड ऑन की है ताकि आपको फ़ायदा हो सके, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी हो सके। यहाँ पे मैंने कई चीज़ डाली है यहाँ पे, ताकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी हो सके, इंक्लूसिव तैयारी हो सके। ऐसा नहीं कि इस बुक को करने के बाद भी आप दौड़ रहे हो इधर उधर। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। मेजॉरिटी एग्जाम का क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम डिस्कस करें। तो क्राउन प्लस घटनाचक्र का पूर्वावलोकन का एज ए थ्योरी आपको नहीं करना होगा। तो चलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म का चैप्टर इसमें ख़त्म करते हैं। और आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 9582062485। देखो कुछ चैप्टर मैं पब्लिक कर रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे फीडबैक बताओ कि मैं क्या बदलाव करूँ, इसमें क्या चेंजेस करूँ, क्या आपको ये पसंद है या इसमें क्या और आप चाहते हो ऐड ऑन होना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु का एक और नाम है पिपरहवा, मतलब कपिलवस्तु के पास ही है। नेपाल के तराई में लुम्बिनी में हुआ था। याद रखना, हमें सिर्फ यहाँ पे लुम्बिनी भी याद है, लुम्बिनी नेपाल तो भी काफ़ी है। यहाँ का कपिलवस्तु के पास ये ज़रूरी नहीं है याद रहे। रुमिनदेई भी बोलते हैं इसको। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ से कई चीज़ याद हो सकती है। बर्थ, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में है लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके अलावा उनके माता, जब जन्म हुआ था तो उनके माता जी ने लोटस और एलिफेंट देखा था उनके जन्म के समय। सपने में क्या क्या देखा था? लोटस और एलिफेंट। तो ये बात भी याद रखना है, मैं आगे ही बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी लिख ही लेते हैं लोटस एंड एलिफेंट। उसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पापा का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्य थे ना, उसके प्रधान थे। इसलिए गौतम बुद्ध शाक्य क्लेन से आते थे, इसलिए इनको गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता है, शाक्य मुनि। उनकी जो माता थी ना, महामाया या माया देवी उनको बोलते थे, वो कौशल राजवंश की कन्या थी, कौशल राजवंश की कन्या थी। उसके बाद शीघ्र ही माता का देहांत हो गया। तो उनके पश्चात उनकी जो मौसी थी ना, महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने उनका पालन किया। महाप्रजापति गौतमी वही लेडी है जो पहली वुमेन मेंबर बनी थी संघ का। कौन से संघ? जो बुद्धा का जो संघ बना था ना, उसके संघ की पहली वुमेन मेंबर बनी थी। और ये किनके कहने पे महात्मा बुद्ध तैयार हो गए थे कि वुमेन को भी एंट्री दे देते हैं? एक महात्मा बुद्ध की बहुत प्यारे शिक्षक थे आनंद, आनंद के बोलने पे तैयार हुए थे। चलिए, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके बेटे का नाम था राहुल। तो गौतमी के नाम पे ही महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। बुद्ध नाम बाद में पड़ा, पहले गौतम पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है महाविनिष्क्रमण। देखो, जब महात्मा बुद्ध 29 साल के हुए तो उनके 4 चीज़, वो पहले तो घर से निकलते नहीं थे, लेकिन जैसे ही घर से एक बार ही निकला तो उन्होंने 4 चीज़ देखा। तो उनको लगा कि यार ये सब क्या है? जैसे वृद्ध व्यक्तियों को देखना, रोगी को देखना, मृतक को देखना, सन्यासी को देखना। तो इन सब से रिलेटेड सच्चाई जानने के लिए उन्होंने लगा कि हम घर त्याग देते हैं। तो गृह को त्याग दिया, गृह को त्याग दिया। तो अगर घर से निकलने का सिंबल आपसे पूछा जाए तो यह है घोड़ा, ठीक है ना। जिस घोड़े पे गए उसका नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। घोड़े से गए, इसीलिए जो सिंबल रिलेटेड है जब घर से बाहर निकलने का, उसको बोलते हैं घोड़ा। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं? इस इवेंट को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। तो 3-4 इवेंट है उनसे रिलेटेड।
जैसे महाविनिष्क्रमण, उनके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, जब उनका शरीर त्याग दिया, इन सब से रिलेटेड इवेंट का नाम है, वो भी याद रखना है हमको। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद बुद्ध जी के कई गुरु थे। बुद्ध के पहले गुरु थे वैशाली के अलार कलाम। अलार कलाम जो साध दर्शन है ना, साध दर्शन है, उसमें से एक दर्शन सांख्य दर्शन भी है। सांख्य दर्शन के आपसे पूछा जाए, सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम। सांख्य दर्शन के आपसे पूछा जाए फाउंडर कौन है, तो आपको याद रखना होगा कपिल मुनि, कपिल मुनि जी, कपिल मुनि जी। साध दर्शन है ना, जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसमें एक सांख्य दर्शन भी है, तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। उसके बाद उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद और भी उनके एक गुरु थे, ये थे वैशाली के गुरु। एक और गुरु थे राजगृह में, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत, रुद्रक रामपुत। लेकिन इन दोनों से भी इनको काफ़ी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला कि क्या दुख क्या है ये सब का। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। कहाँ पे? उरुवेला में। उरुवेला बोध गया का ही नाम है। निरंजना नदी के किनारे उन्होंने कठोर तपस्या की। वहाँ पे सुजाता लड़की की नाम की लड़की ने उनको खीर खिलाया और उसके बाद उनका उपवास तोड़ा, और ये समय था वैशाख पूर्णिमा का। उसके बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 तो 2 गुरु थे, उनको देख लिया ना, 2 गुरु थे। उसके बाद 35 साल के उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, उनको जिसे संबोधि बोला जाता है, संबोधि, एनलाइटेंड हो गए बिल्कुल। तब से उनको बुद्ध बोला जाने लगा। बुद्ध मतलब जिनके पास ज्ञान आ गया है, और या प्रज्ञावान भी बोला जाने लगा। पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को और क्या बोलने लगे? तथागत बोलने लगे। तथागत मतलब जिनको वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान है, उनको मैत्रेय बोलने लगे। उनको शाक्य मुनि बोलने लगे। क्यों? क्योंकि शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता है ना। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वैशाली में कुछ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमने अलग से लिखा है। वैशाली में आम्रपाली उनकी डिसाइपल बनी, और उसके बाद शुरू में उन्होंने वुमेन की एंट्री नहीं दी थी, लेकिन जब उपदेश देने का 8वां साल हुआ ना, तो उसके बाद ही वुमेन को एंट्री दे दी। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। आनंद उनके क्या थे? शिष्य थे। कौन से शिष्य थे? आनंद वही शिष्य थे जिन्होंने सुत्त पिटक का कंपाइल किया है। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में बुद्धा की टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि बुद्धा जब भी टीचिंग उपदेश देते थे तो फोकस आनंद को करके, मतलब आनंद के को फोकस करके ही करते थे, ताकि लोग समझ सके अच्छे से। और आम्रपाली कहाँ से बिलोंग करती थी? वैशाली से। उन्होंने अपना बहुत कुछ दान दे दिया था, और उसके बाद फॉलोअर बन गए थे बुद्धा के। और 8वां साल में जो वुमेन की एंट्री मिली, तो पहली वुमेन कौन थी जिनको बनाया गया था संघ का मेंबर? ये थे महाप्रजापति गौतमी। एक और इन्फॉर्मेशन याद रखो कि देवदत्त ये बुद्धा के कजन थे। ये पहले फॉलोअर थे बुद्धा के, बाद में दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि ये खुद चाहते थे हम संघ के हेड बने, लेकिन ऐसा हो ना सका। कौन? बुद्धा वाला संघ के हेड बने। चलिए, अब है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्धा ने ज्ञान का जब प्राप्ति हो गया, संबोधि जब हो गया, तो उसके बाद पहली बार प्रवचन दिया। कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ का जगह है ऋषिपत्तन बोलते हैं, ऋषिपत्तन। 5 ब्राह्मणों को याद रखना है। इस 5 ब्राह्मण आनंद वगैरह नहीं है, आनंद उपाली अभी नहीं आए हैं। जो उनमें 5 कौन थे? वद्दीय, बप, आज, असिज, कौंडिन्य। इनको बोलता है, इस इंसिडेंट को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद आनंद बुद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य था। बुद्ध, यहाँ पे है, बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके उपदेश देते थे। और आनंद, ये मैंने बता दिया, आनंद के कहने पे ही बुद्ध ने क्या की? स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी। और महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की मौसी थी, उनको वो बनी थी सर्वप्रथम बौद्ध संघ के मेंबर, और पहली लेडी बनी थी। उसके बाद बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके प्रतीक कौन कौन है? हाथी, जब वो माँ के गर्भ में आ रहे थे तब। कमल और वुल,
ये बुद्ध का जब जन्म हुआ उससे रिलेटेड है। तो ये दोनों को अब जन्म से रिलेटेड ही है। और गर्भ में आई तब हाथी, घोड़ा जब गृह त्याग किया था उसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट को, महाविनिष्क्रमण। बोधि बीज जब संबोधि प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण। धर्म चक्र परिवर्तन क्या बोलते हैं, जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। भूमि स्पर्श क्या है, भूमि स्पर्श उनका एक सिंबल था, मतलब वो भूमि को बताना चाहते थे कि डिस्ट्रैक्शन नामक आदमी ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उस पर विजय प्राप्त किया। एक करवट सोना, यह है महापरिनिर्वाण। और आपको पता है गया में अभी ये टेम्पल बन रहा है और वो सोए हुए प्रतिमा में सबसे ऊंची प्रतिमा है एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। ये है वैसे कहाँ पे, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, कुशीनगर में हुआ। ठीक है, और भी कई इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 वर्ष के उम्र में 483 BC में। हुआ क्या, एक चुंद नाम का एक कर्मकार था, उसके हाथों का सूकर खाने के बाद वो कुशीनगर में ही स्वर्गवासी हो गया। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है कि फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो गया होगा। इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। लास्ट उपदेश, या ऐसा बोल सकते हैं जब उन्होंने लास्ट उपदेश किस आदमी को दिया था, सुवाद को दिया था। और इससे पहले जब उनका शरीर त्याग दिए उससे पहले जो लास्ट रेनी सीजन था वहाँ पे कहाँ पे रुके थे, वैशाली में रुके थे, याद रखिए वैशाली। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 पार्ट में बांटा गया और 8 स्तूप का जो मेन 8 स्तूप है, स्तूप का मतलब होता है स्तूप उनके महापरिनिर्वाण से रिलेटेड सिंबल है, स्तूप ऐसा बना होता है। ठीक है, और निर्माण किया गया, इतना ही याद रख सकते हो। बहुत सारे स्तूप है, जैसे फेमस सांची स्तूप MP में है। ठीक है, बुद्ध के कुछ अनुयायी है जैसे आनंद, उपाली वही था जिन्होंने विनय पिटक को कंपाइल किया था। विनय पिटक क्या है, विनय पिटक में ऐसा कोड दिया है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको रहना है संघ में। उसके सारीपुत्र, जीवक, अजातशत्रु मगध नरेश थे, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजत, ये कौशल नरेश थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कौशल में ही दिए हैं, ये बात याद रखना। बिंबिसार की पत्नी ने एक महाविहार बनाया था जिसका नाम रखा था वेलावन। बुद्ध का भ्रमण केवल वर्षा ऋतु में रुकते थे। 2 फेमस जगह होता था बुद्ध से रिलेटेड, वो हम आगे करेंगे, चैत्य और विहार। कौशल प्रदेश के में बहुत ज़्यादा उपदेश दिए थे। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ये बात याद रखिएगा। कौशल में ने एक ऐसा विहार बनाया था जिसका नाम है पुब्बाराम, कई जगह ऐसा लिखा है, ऐसे पुब्बाराम। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे, बुद्ध ने अपने अनुयायी के लिए आचार नियम बनाए थे, मैंने बताया था वो क्या है, विनय पिटक में लिखे गए हैं। और जो इस प्रकार है, 4 आर्य सत्य है। आर्य सत्य क्या है कि भाई दुख क्या है, ठीक है, दुख का समुदाय कैसे कर सकते हैं, दुख का निरोध कैसे कर सकते हैं, और दुख को हटाने के लिए जिस पथ पे हमें चलना है उसको बोलते हैं निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 8 फोल्ड पाथ हम बोलते हैं, अष्टविध साधन बोलते हैं, जिस पे चल के आप दुख को दूर कर सकते हैं। जैसे आप सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, सम्यक वाक, अच्छा बोलो, आजीव सम्यक, स्मृति सम्यक होना चाहिए, संकल्प या कर्मांत, व्यायाम, समाधि, ये सब सही होना चाहिए। ये सब ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। निर्वाण क्या है, बुद्धा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस 8 मार्ग का अनुसरण करते हैं तो उनका अपना निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण जो होता है ना, बौद्ध धर्म के लिए सबसे परम लक्ष्य है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होता है, जीवन चक्र से पूरी तरह, जीवन मरण के चक्र से पूरा तरह मुक्त हो जाना, इसको बोलते हैं। 10 शील, ठीक है ना, 10 शील,
निर्वाण को और सरल, कि कैसे निर्वाण पाए, इसको और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का प्रतिपादन किया। 10 शील में क्या है कि क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अहिंसा पे फोकस करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, असत्य मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, सुगंधित पदार्थ से वर्जित रहना चाहिए और आभूषणों का त्याग करना चाहिए। 10 शील ये बात है। तो आपको इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि कौन सा इसमें 10 शील का पार्ट नहीं है। ठीक है, त्रिरत्न, 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब बुद्ध अपने बारे में बोलते थे, धम्म का मतलब है जो उनकी बातें हैं, ठीक है ना, जैसे धम्म उनकी बातें कि ये करो ये करो ये करो, उनका उपदेश बोल सकते। संघ मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो को, और वहाँ पे आपको आचार फॉलो करना है उसका। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिए, याद रखना है। बुद्ध किस किस को नहीं मानते थे? ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। बुद्ध क्या बोलते थे कि भाई मोक्ष इसी जीवन में है, ठीक है ना, और इसके लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, और इवन कास्ट वगैरह को नहीं मानते थे। और एक और चीज, महापरिनिर्वाण हुआ था ना कुशीनगर में। कुशीनगर एक्चुअली कुशीनगर मल्ला एक कैपिटल था, मल्ला एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी। मल्ला जो था उसकी राजधानी थी। उसके बाद हम लोग कुछ बौद्ध संगति पढ़ते हैं। 4 मेन बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति, जगह आपसे पूछा जा सकता है, राजगृह, पहला राजगृह में हुआ, सेकंड हुआ वैशाली में, मैं यहाँ पे लिखा था पहला राजगृह में, और हुआ का 483 बीसी में। यही वो समय था जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। मैं ऐसे याद करता हूँ, MSMV। पहले के थे महाकश्यप, सेकेंड बुद्ध संगति के सवाकमी, थर्ड के मोगालीपुत्तिस, फोर्थ के वासुमित्र, या वासुमित्र के अलावा एक और थे अश्वघोष। उसके अलावा पहले में किंग कौन थे? अजात शत्रु। सेकेंड में किंग कौन थे? काल अशोक। थर्ड में किंग कौन थे? अशोक। फोर्थ में किंग थे कनिष्क। कुषाण वंश के थे, ये मौर्य वंश के थे, ये हर्यंक वंश के थे, ये शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, चौथा कहाँ पे हुआ? कुंडलमल में, थर्ड पाटलिपुत्र में। ये थोड़ी याद रखते हैं। अब फर्स्ट जो बौद्ध संगत हुआ ना, उसमें 2 चीज़ कंपाइल किया गया, एक विनय पिटक और एक सुत्त पिटक। विनय पिटक किसको ने कंपाइल किया? 2 उनके बहुत फेमस हिस्से थे, उपाली। तो विनय ने किया, ऐसे याद करते, वी और यू दोनों पास पास है ना, तो इसलिए विनय उपाली। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था दोनों में से किन्होंने किसको किया। बचा दूसरा तो सुत्त पिटक, आनंद, ठीक है, साउथ अफ्रीका, नेतृत्व किया। तो पहले में हो गया, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में, पहले बौद्ध संगति में यही दोनों चीज़ का कंपाइलेशन किया गया। सेकेंड में क्या हुआ? कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे ना, वो अलग एक संघ बना लिए, उनका एक अलग ही चलता था। जैसे जो पुराने वाले चीज़ को फॉलो करते थे उसको बोलते थे थेरावादीन, और जो कुछ चाहते थे कि हम अपने में बदलाव करें, कुछ नया लाए, ऐड करें, तो उसको बोलते थे महासंघिका। जो कुछ बदलाव करना चाहते थे उनको बोलते थे महासंघिका, और जो पुराने पे अटल रहते थे उसको बोलते थे थेरावादी, ठीक है ना। और जो यहाँ पे महासंघिका का नेतृत्व कौन करते थे? महाकश्यप। थेरावादीन का मतलब हेड कौन थे? कौन इनको चाहते थे, नेतृत्व करते थे? महाकच्चायन, यहाँ लिखते थे महाकच्चायन, महासंघिका देख लिए। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति मोगालीपुत्र समूह हुआ, और यहाँ पे अभिधम पिटक का संकलन किया गया। अभिधम पिटक का संकलन किया गया। कुछ बौद्ध साहित्य है जिसके बारे में विनय, सुत्त और अभिधम के बारे में मैंने बता दिया। ये तीसरे बौद्ध संगति जो आया था ना, उसमें कंपाइल किया गया था। विनय पिटक क्या करता है वो हमने बता दिया। सुत्त पिटक धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। बुद्धा जो बोलते, अभिधम क्या है? बौद्ध दर्शन यानी फिलॉसफी का बात कर रहे हैं। 16 जो महाजनपद है उसकी बात कहाँ पे मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। मिलिंद पन्हो क्या है? देखो, एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन,
उनको अपना धर्म फैलाना था, तो मिनांडर के पास गए। तो मिनांडर बहुत क्यूरियस थे, वो क्वेश्चन पूछने लगे। मिनांडर के हर क्वेश्चन को ये जवाब देते गए, और बाद में मिनांडर इतने खुश हो गए कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इनका जो कन्वर्सेशन था, मतलब बातचीत था, उसको एक किताब में कंपाइल किया गया, मिलिंद पन्हो। और जातक क्या है? जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, जातक स्टोरी हम बोलते हैं। ठीक है। तीन चीज और यहाँ से याद कर लिए। एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये बुद्धा क्या करें, धरती को दिखा रहे हैं कि जो मारा नाम का जो डिस्ट्रैक्शन था वो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और मैं अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचा दिया। लाइट ऑफ एशिया एक किताब है जिनके द्वारा लिखी गई, एडविन आर्नोल्ड के द्वारा। ये महात्मा बुद्ध को बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। जातक तो हमने देख लिया, पिछले जन्म के बुद्धा की स्टोरी के बारे में है। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो इस बुक में नहीं है। देखो, जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था ना, उसमें बुद्धिज्म को दो पार्ट में बांट दिया गया। एक तो हिनायन शाखा था और एक महायान शाखा था। हिनायन शाखा में क्या होता था? हिनायन शाखा बुद्ध को एक टीचर समझते थे। हिनायन शाखा का मतलब ही होता है निम्न हिनायन, निम्न मार्ग, निम्न मार्ग। इसको बोलते हैं उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। हिनायन जो शाखा था ना, वो भगवान बुद्ध को, वो बुद्ध को एक क्या समझता था? एक महापुरुष समझता था, एक टीचर समझता था कि ऐसे टीचर जो हमको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन जो महायान शाखा है ना, वहाँ पे मूर्ति बनने लगी, बुद्ध को का पूजा होने लगा ईश्वर की तरफ पे। ठीक है ना, ये महायान शाखा ने किया। ये स्वर्ग नरक के धारणा पे, अवधारणा पे है। ठीक है। जो बोधिसत्व था ना, बोधिसत्व, उसका अवधारणा महायान शाखा से हुआ। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो अपने महापरिनिर्वाण को रोक के रखते ताकि लोगों की सेवा कर सके, लोगों के भलाई के लिए, सर्विस के लिए। 4 बोधिसत्व वर्णित है टोटल। एक है मंजूश्री, ब्रजपाणि, पद्मपाणि जिसको हम अवलोकितेश्वर बोलते हैं, और उसके अलावा है मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय का भी अवतरित होना शेष है, याद रखें। बंगाल का जो सैब शासक था शशांक, उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बंगाल का ये पूछा सकता है किसने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। आप मुझे बता सकते हो कि अभी कौन सा जनरेशन वाला पेड़? शायद 5th जनरेशन का पेड़ है, क्योंकि वो ओरिजिनल पेड़ नहीं। ओरिजिनल पेड़ को किसने कटवा दिया? सैब शासक शशांक ने। उसके बाद कनिष्क या हर्षवर्धन, ये कौन से महायान शाखा के शासक थे? ठीक है, महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी शून्यवाद और विज्ञानवाद योगाचार भी शामिल है। वैभाषिक और सौतांत्रिक हिनायन के 2 भाग है। तो याद रखिए, हिनायन के कौन 2 भाग है? वैभाषिक और सौतांत्रिक। और महायान के 2 भाग है, माध्यमिक और विज्ञानवाद। हिनायन के 2 शाखा है ना, उसमें एक आपने नागार्जुन जी का नाम सुना है ना, जो सौतांत्रिक वाला जो विचार है ना, उसको प्रोपागेट करते थे नागार्जुन जी। और भी कई लोग थे, लेकिन नागार्जुन जी फेमस है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता देता हूँ। नागार्जुन जी की बहुत अच्छी किताब है, एक है शून्यवाद। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, ये सौतांत्रिक नहीं है, शून्यवाद के प्रवर्तक है नागार्जुन जी। नागार्जुन जी पे क्या क्या क्वेश्चन आए? उनकी एक किताब है जिसका है माध्यमिक कारिका, याद रखो, माध्यमिक कारिका। यहाँ पे क्योंकि माध्यमिक शून्यवाद को ही बोलते हैं, इनको बोला जाता है, इनको नागार्जुन जी को मार्टिन लूथर किंग से कंपैरिजन किया जाता है। उसके अलावा जो ह्वेनसांग थे ना, ह्वेनसांग जो हर्ष के समय में आए थे, ह्वेनसांग बोलते हैं कि 4 जो मार्गदर्शक है पूरी दुनिया में, उसमें से एक कौन है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है, आइंस्टीन बोला जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो सारा फीतक वगैरह हो गया। अब यहाँ पे कुछ और संप्रदाय हैं, या जैसे आजीविका के प्रवर्तक है मखाली पुत्र घोषाल।
भौतिकवादी के प्रघुर कच्चायन, संदेहवादी के है संजय बेठलपुत्र, अनिश्चयवादी अक्रियावादी है पूरन कश्यप, भौतिकवादी है अजीत केश काम्बिलिन। देखो ये सब हो गया। अगर इसके अलावे भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला तो छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन बुद्धा से रिलेटेड इससे अलावे क्वेश्चन आना मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत पॉसिबिलिटी तो कभी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि घटना चक्र को जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए उसको कर ले और हमारा क्राउन तो कवर कर ही रहे। तो ये सारा हमने कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जल्दी से ज्वाइन कर लो 9582062485। ठीक है, थैंक यू सो मच।